करते हैं कि वक्तन फवक्तन आप लोगों ही जो कवर देते हो और वहाँ पे हमें भी पता लगता है कि जीएमसी में क्या चल रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जीएमसी के अंदर का निजाम जो है पिछले 10 सालों से हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का सूरत हाल थोड़ा सा ठीक हो जाए। और कल का जो इंसिडेंट है शॉर्टली बताऊंगा आपको क्योंकि बहुत सारे साथियों ने बात रखनी है। कल का जो इंसिडेंट था, हमारा एक साथी जाता है वहां पे चेकअप के लिए, सुबह 10 बजे पहुंचता है और 1 बजे तक उसको ट्रीटमेंट होती है और 1 बजे ही ड्रिप लगती है। और जब ड्रिप लगने के बाद बेड मिलता है, बेड पे बैठता है तो एक बुजुर्ग आते हैं, इंसानियत होने के नाते वो नौजवान उठता है, बोलता है कि अंकल आप बैठे, मैं दूसरी जगह अरेंज कर लूंगा। लेकिन जब वो स्टाफ वालों के पास जाता है बोलता है कि हमें बेड अरेंज करा दो, वो बोलते हैं यहाँ 5 स्टार थोड़ा है। लेकिन कहने का मतलब ये, हम भी मानते हैं 5 स्टार नहीं, वो जीएमसी हॉस्पिटल है, लेकिन आवाम के लिए, पब्लिक के लिए और उस अवाम के लिए जिस अवाम को आप लोग जानते हो, और उसे वही अवाम आपके पास इलाज करवाने के लिए आती है। अगर वो अवाम नहीं होगी तो आप कैसे खाओगे, आपका घर कैसे चलेगा। और ये बिहेवियर जो है जीएमसी का, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रिंसिपल जो है वो जम्मू से आते हैं, मैं चाहता हूँ पीर पंचाल खिते में कोई एक प्रिंसिपल नहीं है इनके पास। सुप्रीटेंडेंट जो है वो अपने मुंह पे साइलेंट है, और एमएलए राजौरी जो है हमारे, वो बिल्कुल साइलेंट है। वो जाते हैं वहां पे, जाके 1 मिनट के लिए अपनी शूटिंग जो है वीडियोस की करके वहां से आ जाते हैं। सर आज कोई कंप्रोमाइज नहीं है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव, आज कोई कंप्रोमाइज नहीं, आवाम की बात की जा रही है, आवाम के हित की बात की जा रही है और उनके लिए लड़ना हमारा फर्ज है। और अगर आप लोग जाके वहां 10 मिनट के लिए बोलोगे यहाँ पे लैब का सिस्टम नहीं है, वो लोग जो कि बाहर से अपने क्या नाम है टेस्ट करवाते हैं, तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे काम नहीं करना है, वर्किंग पे सस्पेंड करो। जो अवेलेबल नहीं है वहां पे, जो लैब वहां पे प्रोवाइड नहीं है, उसको अरेंज करो वहां पे। आपको इसीलिए चुनकर हमने भेजा। पिछले 10 सालों से हम महरूम है इस चीज के लिए कि कोई ना कोई हमारे सर के ऊपर बैठे जो हमें हमारा निजाम सीधा करे, लेकिन यहाँ पे बदलने वाला कोई सिस्टम नहीं है। एक रिप्रेजेंटेशन हमने तैयार किया जिसने मिसबिहेव किया है हमारे नौजवान के साथ, और नौजवान आने वाला देश का एक हिस्सा है। नौजवान को हिस्सा माना जाता है देश का, कि नौजवान जो है देश की जो है सूरत हाल को ठीक करेगा। उसी नौजवान को आप लोग मारोगे, बदतमीजी करोगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह पेशेंट, इसीलिए दुख आता है एमएलए साहब से, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सर आपकी ये बात नहीं सुन रहे तो आम आदमी की कैसे सुनेंगे। और यही बात मैं आपके सामने कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कहीं गलत हो रहा है, लोकल स्टाफ यहां से ट्रांसफर करें, और जितना भी स्टाफ यहां पे है उनका नेम प्लेट यहां पे होनी चाहिए, उनकी यूनिफॉर्म पूरी होनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि स्टाफ में अंदर है क्या, चल क्या रहा है। लेकिन हमें ये पता ही नहीं है स्टाफ में कौन स्टाफ का है, कौन आम आदमी वहां पे खड़ा है। ये बहुत सारी चीजें हैं। इस नौजवान के साथ, जो नौजवान आज भी हमारा एडमिट है, और उस नौजवान के साथ बदतमीजी किया, ड्रिप लगी है, पुलिस वालों के पास बुलाया, खून तब भी चल रहा है, वो बेचारा शिवलिंग में था। लेकिन इनको ये चीज की शर्म नहीं है कि पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट करें। यार भगवान का रूप मानते हैं आप लोगों को, आप लोग जाके वहां के गुंडागर्दी करोगे और वहां पे ऐसा निजाम बदलोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैं आपको आखिरी चेतावनी यहाँ से दे रहा हूँ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो सरकार है, चाहे वो सेंटर की है, चाहे वो स्टेट की है, आज के बाद आपका निजाम ठीक होना चाहिए। नेम प्लेट वहां पे होनी चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए। नहीं होगी तो ये हॉस्पिटल का एहतजाज जो है कंटिन्यूसली रहेगा, और इसको ताला लगाना हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बाहर चल रहा है, तो अंदर हॉस्पिटल में बीपीएल और जो ब्लॉक कास्ट के लोग हैं वो ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे, उनके साथ यही होता रहेगा। और इसीलिए बड़े जो हम मानते हैं कि हमारे जेबों में पैसे, हम लोग तभी हॉस्पिटल में नहीं जाते क्योंकि वहां पे इलाज बेहतर नहीं है, वहां की सफाई नहीं है, वहां का अंदर का जितना पैसा है वो इन्होंने खा दिया है। ये हालत है और ये निजाम बदलना है आप लोगों ने। अब रखिए इशफाक भैया। देखो, जैसे मेरे साथी ने बताया कि कल एक यूथ जो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में और अपना इलाज कराने के लिए गया, वहां उसके साथ मैन हैंडलिंग की, उसका मिसबिहेव किया गया, बजाय उसके कि उसका इलाज करना था, उस बेचारे को वहां हरास किया गया। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। अगर अस्पतालों के अंदर इस तरह होने लगा तो फिर हम अपना इलाज कराने के लिए कहाँ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बिलखुसूस यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन और चुनी हुई सरकार जो जिसकी मंत्री इस वक्त हेल्थ की सकीना इत्तू जी हैं, उनसे गुजारिश है मेरी, और डिप्टी कमिश्नर रजौरी से, और बिलखुसूस जो यहाँ के जीएमसी के प्रिंसिपल हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि इसमें संज्ञान लिया जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए कि यहाँ गलती किसकी है। वहाँ सीसीटीवी फुटेज होंगे, फुटेज चेक किए जाएं, और अगर आए दिन इस तरह होता रहा तो हमारी गरीब आवाम जो रजौरी और पुंछ की इस उम्मीद से आती है जीएमसी में कि वो इलाज कराएंगे, अगर उनके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ तो ये कभी सहा नहीं जाएगा। और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे 4-5 रिप्रेजेंटेटिव है डिस्ट्रिक्ट के, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप जो आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हो, आपकी नुमाइंदगी जो है वो दिखनी चाहिए, इस तरह के हालात में दिखनी चाहिए, जहाँ पे किसी को इलाज चाहिए, किसी को अच्छी तालीम चाहिए, किसी को अच्छी सड़क चाहिए, लेकिन बजाय उसके आप लोग भी जो साइलेंट बैठे हो, ये चीज ठीक नहीं है। आने वाले समय में इसका जवाब जो है आवाम आपको देगी अगर आप इस पे एक्शन नहीं लोगे। और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, मेरी गुजारिश है कि इस मामले में इंटरवीन करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें और हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें कि इस तरह के जो हादसात हैं आने वाले टाइम में ना हो। कल जीएमसी की मैं बात करूं, ये जीएमसी पूरे खिताब पीर पंजाल की एक लौती जीएमसी है जिसमें रजौरी भी आता है और पुंछ भी आता है, और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो सारी यहाँ पर आती हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को कि आपके होते हुए यहाँ पर इतना मिसकंडक्ट हो रहा है,
आपके होते हुए हमारे नौजवानों के साथ वहां पर हाथापाई की जा रही है। डॉक्टर जिसको हम भगवान का रूप बोलते हैं, वो ही उठकर आके जो वहां पे पेशेंट जा रहे हैं उनको मार रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना कैमरा निकाल कर आपकी हकीकत दिखा रहे हैं। देखिए, पब्लिक प्लेस में, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि पब्लिक प्लेस पे कोई भी कैमरा लेके जा सकता है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो आपको दिखा सकता है, लेकिन वहां पर डॉक्टर इनके साथ हाथापाई करते हैं। ये हमारे भाई हैं, एक हमारा भाई और है जिसके साथ ये सब हालात जो पेश आए, लेकिन वो अभी भी जीएमसी में एडमिट है। उसके हाथ से खून निकल रहा है, आप उसे धक्के दे रहे हैं, आप मार रहे हैं, फिर वहां से आप उसको चौकी में बिठा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जैसे कि ये इनके पास कैमरा था, इनके पास आवाज थी, ये उठ के आए, ऐसे कितने नौजवान होंगे, कितने नौजवान होंगे जिनके साथ रोज यह हादसा पेश आता है, ऐसे कितने बुजुर्ग होंगे जिनके साथ रोज ये जो कुछ होता है, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। हम यही इस आपके माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए इस मसले के ऊपर। जो जो पैरामेडिकल स्टाफ का या कोई भी डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व था, उनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाना चाहिए। और हम एक मांग करते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनको नेम प्लेट होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि इस डॉक्टर का क्या नाम है, हमें इंफॉर्मेशन तो मिले कि जो हमें आगे से मार रहा है उसका नाम क्या है। कल के हादसे में भी यही हुआ कि हमें डॉक्टर्स के नाम नहीं पता, क्यों? क्योंकि उनके आगे प्लेट नहीं थी। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा कि एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, और मैं ये मैसेज देना चाहूंगा अपने यूथ को कि अपनी आवाज खुद बने। अगर यहाँ पर आपको कहीं पे भी ऐसी चीजें दिखती हैं, तो अगर जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप चुप रहोगे, तब तक ये कुछ निजाम बदलने नहीं वाला। और मैं सभी रजौरी पुंछ के लोगों से अपील करता हूँ कि हम सब ने मिलकर इस जीएमसी को ठीक करना है, और ये इनिशिएटिव लेना है रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, और हमने भी, कि हम अपनी इस जीएमसी को ठीक करें। शुक्रिया सर। जीएमसी में हम गए, मेरा भाई बीमार था काफ़ी, उसको एडमिट किया गया। उसको पहले ग्लूकोज लगाने में ही काफ़ी टाइम उनने लगाया, फिर जब उनने लगाया उसके बाद अभी हमें आधा ही घंटा हुआ था, वहाँ पे एक बुजुर्ग आए, वो काफ़ी बीमार थे, उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। उनने हमें बोला, बच्चे आपको मेरी दुआ लगेगी, ये वो, मेरे को लेटने की जगह दे दो, डॉक्टर बोल रहे हैं वहीं पे लेट जा जहाँ जगह मिलती है। तो हमने उनको लेटने की जगह दी। फिर उनको लातों में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो अपनी लातें वगैरह उनको सीधी करनी थी। तो मेरा भाई भी मेरे से बोलने लगा, मैंने भी उससे कहा कि चल एक बुजुर्ग की दुआ लग जाएगी, तू भी ठीक हो जाएगा, हम यहाँ से उठ जाते हैं। हम वहाँ से उठे और हम कोई और बेड ढूंढने लगे। जो पैरामेडिकल स्टाफ था उनसे हमने कहा कि हमें कोई बेड वगैरह मिल सकता है। उन्होंने कहा इधर पूछो, उधर पूछो, उसके पास जाओ। हम घूमते घूमते फिर जो उनके वहाँ पे कंपाउंडर वगैरह थे, ऑफिसर्स वगैरह थे, डॉक्टर्स वगैरह थे, उनके आगे कोई नेम प्लेट वगैरह, कोई स्टेथोस्कोप, कोई कोट वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल सिविल कपड़ों में वो घूम रहे थे। उनको हमने कहा, सर इसको हम कहाँ पे बिठाए, इसने ग्लूकोज हाथ में पकड़ा है, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, जीएमसी है, जहाँ जगह मिलती है बैठ जाओ। फिर उसके बाद हम वापस वहां से मायूस होकर खड़े रहे। फिर उसके बाद हमें गुस्सा आया, हमने कैमरा ऑन किया, वीडियो बनाने के लिए गए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट डालता हूँ। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया, उनको सिर्फ इतनी बात बोली कि सर हम इसको कहाँ पे बिठाएं, इसने ग्लूकोज हाथ में पकड़ा। उनने गाली दी माँ बहन की और धक्के दिए। मेरा भाई जिसको ग्लूकोज लगा हुआ था, जिसके हाथ कांप रहे थे, जिसको ब्लड निकल रहा था, उसको वहां पे धक्के दिए गए, मुझे धक्के दिए गए, हमारा फोन छीन के वो बाहर गए। फिर उसके बाद हमारी एमएलए सर से बात हुई। जब तक एमएलए सर से बात होती है, अभी बात स्टार्ट ही हुई थी, उनको मैंने कहा आप एमएलए सर से बात कीजिए, डीसी सर से बात कीजिए, लेकिन उन बंधु ने बोला कौन एमएलए कौन डीसी, हम नहीं जानते किसी को, आप चलो। फिर उन्होंने पुलिस वालों को लाया, पुलिस ने अच्छे से कोऑपरेट किया, उनका हम शुक्रिया करते हैं। फिर उसके बाद वहां पे जब पुलिस वालों के पास हमें ले गए, वहां पे असलम सर थे, वो नमाज पढ़ने गए। वहां पे डॉक्टर फिर से आए, उन्होंने हमें गालियां दी, उन्होंने हमें धमकाया, उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया, हमारा फोन लिया, वीडियोस वगैरह डिलीट की। उनको एमएलए सर ने भी काफी बातें बोली, लेकिन ऐसा लग रहा था उनपे उन बातों का कोई असर नहीं है, उनको कोई डर नहीं है। उन्होंने लास्ट हमें बोला आप जाओ। फिर हम उसके बाद बाहर निकले और हमने अपनी बात मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि हमारी तरह बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो नहीं बना सकते, जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो एक पूरे सिस्टम के खिलाफ बोले। तो इसलिए